वो है कि लिंक्डइन पे दो तरह के लोग हैं जो मैसेजेस करते हैं। एक है ओके दे वांना आस्क समथिंग बट दे आर लाइक बस एक हाय मैसेज आके छोड़ जाएगा, बस एक HI, दैट्स इट। लाइक बहुत बार नोटिस एक मैसेज आएगा HI, ठीक है, दैट्स इट। ओके सो even though you get very like you tell if you will get HI करके message from a random person on LinkedIn, like would you be like willing to reply to that message? काफी सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। Yeah. काफी बार मैंने और लोगों से भी बात करी थी तो वो ग्रामेटिकल के लिए ग्रामरली का यूज करते हैं। तो Yeah. कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मतलब मतलब डेफिनेटली तुम्हारी ऑथेंटिक होंगी, मतलब कभी ऐसा हुआ कि यार मतलब अभी कुछ आइडियाज नहीं आ रहे या मेरे पे टाइम कम है, क्योंकि भाई तुम भी एक फुल टाइम वर्किंग हो, तो मतलब टाइम कम है, तो मेरे को तो पोस्ट करना है क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट कर रही थी, तो मैंने कुछ ऐसी कॉपीड पोस्ट क्या बोलते हैं मैंने पोस्ट कर दी, या मतलब कुछ भी रैंडम मैंने पोस्ट कर दिया, मतलब जो ऑथेंटिक नहीं था, तो ऐसा किया है तुमने या चैट जीपीटी से कॉपी किया और पोस्ट कर दिया? So that's for the copying thing. And now for the AI, yeah, it happens. Like, I'll be very honest. I've done this quite a few times. कि एक दो बार हुआ है मेरे संग कि मुझे आइडियाज नहीं आ रहे। Hi Yash. So, what all social media platforms do you use? Surya, I use Insta, Twitter, Facebook, LinkedIn. Okay. So आप LinkedIn क्यों यूज करते हो उसमें से? जॉब्स के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए। Like only for jobs? नहीं, कभी कभार मैं कंटेंट भी पोस्ट कर लेता हूँ। Okay. So like what kind of content आप मतलब कैसे पोस्ट करते हो, क्या करते हो? तो टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी नीश को कैसे डिसाइड करूं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का कंटेंट लोगों को पसंद आता है, और कभी कभार क्या होता है कि सेल्फ डाउट भी होता है कि यार कहीं मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए, कि भाई सामने वाला मेरे को जज करने लगे कि इसने क्या कंटेंट को पोस्ट करा है। ठीक है, कभी कभार मेरे को ये प्रॉब्लम होती है कि यार मैं कितना बड़ा कंटेंट को पोस्ट करूं कि कुछ ज्यादा तो लॉन्ग नहीं हो गया वो, और मतलब लोगों को शॉर्ट तो पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैं जो इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे कैसे अवेयर रहूं, और मतलब बेसिकली वही है कि मैं कैसे कंटेंट को आइडियाज को कहाँ से लाऊं। तो आई एम श्योर काफी लोगों का ये डाउट्स होते होंगे कि लिंक्डइन पे किस टाइप का कंटेंट को पोस्ट करें। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए लिंक्डइन ओरिएंटेड पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सूर्या। हम आज की इस वीडियो में ये बात नहीं करने वाले कि लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे बनाएं, लेकिन हम ये बात करेंगे कि लिंक्डइन को बेस्ट यूज कैसे करें, उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो काफी बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मैं जॉब्स के लिए लिंक्डइन को चलाता हूँ, और टॉप के 1 to 5% लोग ऐसे हैं जो लिंक्डइन पे एक्चुअली कंटेंट को पोस्ट करते हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते। ऑल दो लोग इंस्टा पे काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, लोग फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, पर लिंक्डइन को एक एज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं। लेकिन वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ही रह जाता है, क्योंकि वो ना तो कंटेंट को पोस्ट कर रहे होते हैं, ना ही अपनी एक्सपर्टीज को वो शोकेस कर रहे होते हैं, राइट। तो इस आज की इस वीडियो में जो सूर्य है उन्हें, वो जूनियर रिसर्च एनालिस्ट है गल्फ रिसर्चर में, और वो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर भी हैं जिनके 38K प्लस फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पर। और मतलब आज हम उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जो भी हमारे मेजर डाउट्स होते हैं वो सारे हम पूछने वाले हैं। और स्वागत है सूर्या आपका इस हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Thank you for having me here. तो सूर्या, लाइक जैसे मैंने तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी थी, मैं तुम्हारे कंटेंट को मैंने काफी ज्यादा मैंने पढ़ा, तो तुम्हारा जो कंटेंट होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। Yeah. तुमने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। मैं अगर बात करूं, स्टार क्रिएटर का अवार्ड मिला था, राइट। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। So जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया है, right now I work as a junior research analyst at Gulf Researcher, and apart from that I have done my BBA from Symbiosis Noida. Okay. So talking about LinkedIn, because it's a LinkedIn specific video. So I started writing on LinkedIn during my second year of college, I'll say, and that too very randomly. So starting में I just started off as जो भी मैं पढ़ती थी. And one day I remember like there was one topic during my business studies class, and I really liked that topic. वो बहुत interesting था. So I was like, okay,
I don't know, out of nowhere, I just wrote about it, whatever I studied, and मैंने LinkedIn पे post कर दिया. And it was like कोई intention नहीं था कि I wanted to gain followers या मतलब उस टाइम पे just like you said, I use LinkedIn just for job internships, उसके लिए ही बनाया हुआ था. That's it. It like जैसे लोग कहते हैं LinkedIn is a digital resume. So it was just a digital resume for me that time. I just wrote it very normally, very general, and थोड़ी देर बाद आई स्टार्टेड नोटिसिंग ओके लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, दे रियली लाइक व्हाट आई रोट. तो उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, व्हाई नॉट यूज इट फॉर दिस. Then I started, but again, not for a follower specific thing. It was just whatever I liked, whatever I studied in college. I just used to write it and मैं उसको post कर देती थी. Yeah. It was just as normal. So that was how all of my LinkedIn journey started. ओके ओके. सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, जैसे लिंक्डइन की बात करते हैं हम तो कंटेंट राइटिंग, राइट? तो कंटेंट राइटिंग में क्या है, हमारा कुछ ऐसा विजुअल वगैरह तो है नहीं कि हम अगर जैसे इंस्टा पे क्या होता है कि अगर हमें मिमिक्रिंग करनी है वो हम कर लेते हैं इजीली, अगर हमें कुछ डबिंग करनी है वो कर लेते हैं हम, ठीक है, अगर हमें कुछ एक्टिंग करनी है वो कर लेते हैं हम, पर लेकिन कंटेंट राइटिंग का थोड़ा अलग हिसाब हो जाता है. और मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जैसे मैंने भी नोटिस करा है कि काफी बार हमारा इंग्लिश वाला ग्रामेटिकल पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता. तो काफी बार क्या होता है ये चीज हमें रोक देती है कि यार सामने वाला हमें जज ना कर ले कि कहीं मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं कर दूं जो मैं कंटेंट को पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन उनके लिए है जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो कंटेंट को कैसे पोस्ट करें और मतलब बेसिकली वो अपनी ग्रामेटिकल चीजों को कैसे इंप्रूव करें. See, I'll say अभी के लिए with all the AI tools in the market, it has become really easy. So even if just like ChatGPT का एक बहुत easy example, even if you're not good at grammar, everyone knows how to express their ideas. इतना है कि we know कि English में basic English भी we know how to express our ideas. Yeah. So what I'll say, every starting of the post should be you have an idea. आप just very rough draft, just draw it. Just don't think of कि okay grammar क्या है, lines match कर रहे हैं या नहीं. Just पहले के लिए very rough draft आप एक लिख लो कि हाँ ऐसे ऐसे okay, जो भी idea है, जो भी topic है, just write it, then reread it. Like once and twice, like in the beginning, I used to do it. I used to reread my post because starting में आप बहुत conscious होते हो. Just like you Right. said, कि लोग judge ना कर ले, लोग grammar mistakes ना निकाले. So you are really conscious in the start. So आप just reread your post. तो उसी में आपको कभी-कभी पता चल जाता है, okay ये दो lines में ना बीच में flow नहीं है. आप उसको reread करके हो जाता है. And रही बात grammar perspective, just copy paste it on ChatGPT. Just ask ChatGPT to correct the grammar. Grammar portion ChatGPT will take care of. And रही बात flow की and ideas की, that when you reread your post, twice, thrice, तो उसके बाद आपको खुद ही flow समझ आ जाता है कि हाँ, okay, if I'm reading a post, it is making sense or not. So flow आपके reread से हो जाएगा and grammar ChatGPT will take care of. And इतना that हमें बचपन में भी our parents used to say कि reread, आप बोलते रहो English, आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी. एंड इट्स लाइक ट्रू. आप लिखते रहोगे, एक बार आपने ग्रामर ChatGPT से सही कराई, 2 बार आपने सही कराई, तीसरी बार से आपकी खुद में इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा. देन यू नॉट नीड ChatGPT. So उसके बाद होता है कि I saw initially I used to check it. After that मैं डालती थी ChatGPT में तो कि your grammar is correct. Then I was like okay fine, मतलब पोस्ट ठीक है अब डाल दो. तो it's like that. So it becomes a habit. Like eventually it becomes a habit. ओके. काफी लोगों के लिए जैसे मैंने बोला बिगिनिंग में कि बैरियर्स हो जाता है कि इंग्लिश उनको रोक लेती है. तो कभी तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कोई फेज आया कि यार मतलब तुमने कुछ सेल्फ डाउट करा हो कि यार मैंने ये पोस्ट कर दिया है लिंक्डइन पर, शायद इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या तो किसी और ने तुम्हें पॉइंट आउट करा हो या नहीं करा, तुमने अपनी कैसे इंप्रूव करा अपने आप को? See, this has happened to me once. So I posted, I don't recall the exact post, but एक मैंने पोस्ट डाला था एंड उसमें आई डोंट नो टैगलाइन में कुछ एस की या कुछ समथिंग लाइक स्पेलिंग की कोई मिस्टेक थी. एंड आई पोस्टेड वेरी लाइक बिकॉज कॉलेज के टाइम पे एक टाइम पे हो गया था कि मुझे सुबह क्लास में जाना होता था. एंड अभी भी आई जनरली पोस्ट अराउंड 9 AM बिकॉज दैट्स द टाइम दैट वर्क्स फॉर मी. तो मेरे को क्लास में जाना होता था, तो मैं जल्दी जल्दी लिख के रख लेती थी एंड आई जस्ट टू कॉपी पेस्ट दी पोस्ट ऑन लिंक्डइन कि मैंने रख के अपने व्हाट्सएप पे सेव किया, कॉपी पेस्ट किया लिंक्डइन पे, मैं पोस्ट कर देती थी. सो आई वाज इन अ क्लास एंड आई वाज इन हरी एंड मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने देखा नहीं एंड समवन जस्ट आई सॉ अ कमेंट कि उसमें आया कि टैगलाइन में ये स्पेलिंग गलत है. Okay. And I really freaked out. I was like, oh, okay, अब क्या होगा? Like people will be like, okay,
कि ओके आप लिख रहे हो, आप हाँ कंटेंट राइट करते हो, आपकी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बट इट्स राइट लाइक आई से इट्स ह्यूमन एरर, इट कैन हैपन टू एनीवन। ठीक है, आप देखते हो कभी कभी बड़े बड़े ब्लॉग्स में मिस्टेक्स निकल आती हैं, सो इट्स अ ह्यूमन एरर। ऑब्वियसली इनिशियली बहुत आपको ट्रिगर कर जाती है वो चीज की, यू नो, बिकॉज उसके बाद आई नो हर पोस्ट पे आई यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस कि हाँ ओके ये सही है, ये सही है, लिंक्डइन पे 3-4 बार देखने के बाद पोस्ट करना, तो वो वाली चीज होती है। बट आई से विथ टाइम, एक तो लिंक्डइन में एक फीचर भी है, यू कैन एडिट योर पोस्ट, सो इफ यू नो व्हाट, अनदर सजेशन इज कि आफ्टर यू पोस्ट इट, सो इनिशियली इन 1-2 मिनट्स इतना एंगेजमेंट, इतना ट्रैक्शन नहीं होता उस चीज पे, राइट? तो जस्ट रीड योर पोस्ट, गो थ्रू योर पोस्ट, रीड इट। अगर आपको लग रहा है देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है, वैसे तो पहले रीड हो जाता है, बट इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, एडिट कर लो उस पोस्ट को उसी टाइम पे, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। राइट बट विथ टाइम people also accept the fact that okay, you are also a human being, you can also make mistakes and you get used to that fact, तो हो जाता है। अब उतना वो चीज ट्रिगर नहीं करती, अब उतना वो होता नहीं है, बट इनिशियली इट्स जस्ट यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू राइट। तो राइट उस वे में जस्ट रीड, मेन चीज ये होगी अपने पोस्ट को आप ऑडियंस बन के रीड करो एंड जस्ट ओके ट्राई यू नो फाइंडिंग मिस्टेक्स इन योर पोस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक सही हो जाएगा। ओके काफी बार क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो कुछ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करा वो पोस्ट कर रहे हैं। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, थोड़ा सा ना एक इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई हम किस डोमेन में जाएं, ठीक है। मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ, तो मेरे पास दो दो चांस हो गए कि यार मैं या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँ या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊँ, ठीक है। फिर वहां पे मैं देखता हूँ कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लोग बहुत सारे हैं और बहुत लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मेन बात है कि हम अपने नीश को कैसे डिसाइड करें और आइडियाज कैसे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमें नहीं पता कि भाई हम अपने एक्सपीरियंसेस को तो शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, क्योंकि अनटिल और अनलेस अगर हम फोर्थ ईयर के बाद हम पोस्ट कर रहे हैं तो काफी सारा एक्सपीरियंस होता है हमारे पास। ये क्वेश्चन उनके लिए है जो जिनके पास अभी उन्होंने अपनी नीश डिसाइड नहीं करी है, वो अपनी नीश को कैसे डिसाइड करें और आइडियाज कैसे हैं। जैसे मैंने तुम्हारा बोला था बिगिनिंग में कि तुम फाइनेंस से रिलेटेड करती हो, ठीक है, ये कैसे डिसाइड किया था तुमने? So, finding a niche on LinkedIn for content is just like finding a niche for your career. So, initially हम सबको नहीं पता होता है, right? Even like in my first year of college, I had no clue मुझे क्या major, because मेरा major we take in second year. So I had no clue, okay, what am I gonna do? I just studied. And that's what, you know, I explored many things. I had marketing in my first year. I had finance in my first year. I had business analytics subjects in my first year. So like जितनी भी 5 स्पेशलाइजेशन थी, सबके सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में थे। एंड वो क्यों पढ़ाए जाते हैं? बिकॉज दे वांट यू टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग एंड देन यू कैन डिसाइड कि हाँ इस चीज में मैं अच्छा हूँ। सो वो चीज लिंक्डइन पे भी होती है। लाइक इनिशियली मैंने, इफ यू गो थ्रू माय प्रोफाइल, बहुत इनिशियली आई यूज्ड टू राइट अबाउट मार्केटिंग ट्रेंड्स आल्सो। लाइक मुझे आई रिमेंबर मैंने एक स्टारबक्स पे पोस्ट लिखा था, मुझे उनके बारे में पता चला था, उनके फ्रैपेचिनो का एक पोस्ट था, सो आई रोट अबाउट दैट। सो मैंने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, आई फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, आई रोट अबाउट दैट। मैंने कभी बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ा, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, आई रोट अबाउट दैट। सो इनिशियली इवन आई डिडंट हैड माय नीश, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या लिखना है। आई जस्ट रोट फॉर लाइक व्हाटएवर आई फाउंड अम्यूजिंग, मैं उस बारे में लिख देती थी। Then later on when I discovered, okay, I want to do something in finance, then second year से I started studying finance for particular. Then मुझे उसके बाद लगा कि okay, yeah, this is something that I am good at and मैं लोगों को बता सकती हूँ। And finance, why I chose it specifically was during my initial stages when I was studying finance. तो बहुत सारी चीज होती है जो आपको पता नहीं होती, ठीक है। एंड मैं तो पढ़ रही हूँ, वट आई थिंकिंग वाज ओके आई गेट टू स्टडी दिस, तो मुझे वो चीज पता चल रही है। बट व्हाट अबाउट अदर पीपल तो यू नो पढ़ नहीं रहे हैं फाइनेंस एंड उनको पता नहीं चल पा रही है, सो व्हाई नॉट शेयर इट विद देम। सो आई इवन स्टार्टेड दिस फाइनेंस सीरीज जिसमें एवरी डे आई यूज्ड टू एक लेटर से, लाइक ए से फाइनेंस के वेरी बेसिक टर्म, बी से फाइनेंस के वेरी बेसिक टर्म, तो लाइक दैट टू जस्ट टेल पीपल जस्ट यू नो बहुत बेसिक लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए। सो नीश दिस इज नॉट डिस्कवर, लाइक आप ट्राई करो। I'll suggest everyone just what you know at the start, whatever you find interesting, whatever you think my audience will like, just write that. And you know after a certain point of time you will get your niche कि okay मुझे marketing में interest है and you know इसमें मुझे इतनी knowledge है कि मैं लोगों को बता सकता हूँ, because आप तभी ideas तभी generate कर पाओगे when you will have enough knowledge of that topic.
राइट। अदरवाइज आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे इफ यू डोंट हैव इनफ नॉलेज। सो वही चीज है कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप कहते हो कि कोडिंग में लोग डालते हैं, सो वो क्यों डालते हैं? बिकॉज दे आर डूइंग दैट एंड दे हैव इनफ एक्सपीरियंस, दे हैव इनफ थिंग्स टू शेयर अबाउट कोडिंग, so that is why they write about that. So that is how you find out your niche. You just try at the start, try doing everything like whatever you find interesting, and then in the end I think you will automatically go towards that direction. आप खुद ही लिखने लग जाओगे उस बारे में. So then you will realize, you look at your post, okay, I write about marketing a lot. then खुद ही पता चलेगा, okay, I write about finance a lot, I write about politics a lot. तो धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, and that's how you will find your niche. And मेरे को एक और चीज ने बहुत हेल्प किया है, was my audience. लाइक मेरे लिंक उस पे फाइनेंस पोस्ट पे ज्यादा ट्रैक्शन आती थी, ज्यादा एंगेजमेंट होती थी, दे यूज्ड टू लाइक. देन आई वाज लाइक ओके, लाइक अगर कभी मैंने कुछ मोटिवेशन पोस्ट डाला है उससे कंपैरिजन में मेरे फाइनेंस पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो लाइक ओके, पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई राइट अबाउट फाइनेंस. सो दैट आल्सो हेल्प मी डिसाइड कि या फाइनेंस पोस्ट, लाइक माय सीरीज, वो जो सीरीज मैं डालनी स्टार्ट की थी, आई गेन्ड अराउंड 10K फॉलोअर्स इन लाइक अ वीक from that series only. And I was so shocked. I was like, even my friends used to be like, "Surya, इतने जल्दी followers कैसे आ रहे हैं?" I was like, even I don't know. People, I'm just putting it, and people are liking my post. They like what I write. So that's why they are like, okay, finance post अच्छे लग रहे हैं, maybe write about finance only. So that's how your audience and your experience, they help you find your niche eventually. हाँ, वो खुद एनालिसिस करके पता चल जाता है कि जैसे तुमने बोला कि मैंने मोटिवेशनल कुछ पोस्ट करी थी तो उस पर कंपैरेटिवली कम एंगेजमेंट थी, अगर हम फाइनेंस वाली पोस्ट रिलेटेड बात करें तो. हाँ, जो मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला था कि तुमने फाइनेंस नीश कैसे डिसाइड करी, वो तुमने खुद ही कवर कर लिया. अब जैसे अभी तुम्हारे 38K प्लस फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और जब तुमने स्टार्ट किया होगा, हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, तो अगर मैं 0 से 1000 तक फॉलोअर्स वाली जर्नी को एक बार हम डिकोड करें, तो मतलब क्या स्ट्रेटेजीज तुमने यूज करी थी, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी अगर कोई 0 से 1000 तक जाना चाहता है. और मतलब ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम एक बेबी स्टेप ले रहे होते हैं, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 से अगर सूर्य अभी 38K पे है तो 0 से मैं भी 38K पे एकदम आ जाऊंगा, लेकिन हमें छोटे छोटे स्टेप से हम जा सकते हैं, राइट. तो वो स्ट्रेटेजीज तुम शेयर कर दो. So, ऐसे, okay, initially when I had my first 1000 followers, it was really tough. So I'll say वो जर्नी इजी नहीं थी. इट वाज एक दिन में 1 फॉलोअर बढ़ रहा है, एक दिन में 2 फॉलोअर बढ़ रहे हैं, उस टाइप से था, एंड इट वाज वेरी टफ. सो लिंक्डइन पे एक तो द थिंग इज, okay, LinkedIn पे we have a lot of influencers right now. We have a lot of people who write content on LinkedIn. But एक चीज which differentiates LinkedIn from other social media platform is LinkedIn is all about experience. It's all about sharing your experience. It's not just about creating some random content and putting it on. So एक चीज है, first thing that LinkedIn demands for getting a good number of followers is to be consistent. You have to be consistent. कई बार होता है कि आपके पोस्ट बिल्कुल नहीं चलते. लाइक इनिशियली मेरा भी होता था, मैंने पोस्ट डाला, उसमें एक रिएक्शन भी नहीं आता था, एंड अगर एक आता था वो मेरा रिएक्शन होता था. इट यूज्ड टू बी लाइक दैट. इट यूज्ड टू बी लाइक दैट कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं रिएक्शंस. बट उसमें आपको एक चीज होती है, कई लोग होते हैं कि ओके, नहीं आ रहे रिएक्शन, मे बी माई कंटेंट इज नॉट दैट गुड, मे बी आई शुड जस्ट स्टॉप राइटिंग. So just stop posting on LinkedIn. But that's where, you should not stop. You should consistently write. It's okay, नहीं आ रहे हैं, आगे आगे आते रहेंगे. Because even this is how it works. Initially when you post, अगर आपके 5 connections हैं, तो आपका post सिर्फ उन्हीं को दिखेगा. देन अगर उसमें से एक ने लाइक किया, देन उसके कनेक्शंस को आपका पोस्ट देखेगा. देन उनके कनेक्शन लाइक किया, देन आपके जो थर्ड कनेक्शन होते हैं उनको दिखेगा. सो दैट्स हाउ लिंक्डइन वर्क्स, कि आपके कनेक्शंस से कनेक्शंस को दिखता रहता है, एंड दैट्स हाउ योर पोस्ट गेट्स विजिबल एंड इट गेट्स वायरल. सो वही वाली चीज है, बी कंसिस्टेंट, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली, बी कंसिस्टेंट में भी एक चीज है, फाइंड अ पर्टिकुलर टाइम जोन विच हैज वर्कड फॉर मी. लाइक इनिशियली आई यूज्ड टू पोस्ट एनी डे, लाइक एनी टाइम इन द डे. मैंने 9 बजे कर दिया, कभी 5 o'clock कर रही हूँ, आफ्टर क्लास मैंने केम इनटू सेंसेस कि मुझे पोस्ट करना था. सो दैट, बट that works. But मेरे को क्या मेन स्ट्रेटेजी लगी है इज लाइक 9 AM वर्क्स फॉर मी. कई लोग होते हैं, दे पोस्ट अराउंड 11. कई होते हैं that post around 5. So they get to know कि okay, what time is working for me. So consistent में post every day, but try to post exact same time पे. Like Okay. अभी like initially it used to be tough when LinkedIn पे वो post schedule वाला नहीं था feature. तो उस टाइम पे I used to set up alarm in my clock कि हाँ ठीक है, 9 बजे करना है, 8:55 का अलार्म लगा दो, ठीक है, and then 9 o'clock just post it. But अब तो like even schedule वाला फीचर है, so you can just write it one day before, schedule it for your time जो भी आपको सूट कर रहा है, and just post it. But be consistent. So that's the one main strategy. The other strategy is using the hashtags on LinkedIn.
So initially what I used to do is I used to Google search. तो LinkedIn पे आप देखोगे नीचे ना लोग बहुत hashtags डालते हैं. So वो भी random नहीं होने चाहिए. पहले मैं Google search करती थी कि what are the most trending hashtags there on LinkedIn. So जैसे कि hashtag India is like very trending. Hashtag उस time पे like initially I remember hashtag motivation, hashtag innovation. इस type के hashtags बहुत ज़्यादा trending थे. Okay, so make some Google searches, do your preliminary research कि हाँ okay, if I write about finance तो उसमें कौन से hashtags हैं जो बहुत ज़्यादा trend कर रहे हैं. So it also helps you gauge the traction you want, get engagement on your post. So that's the second strategy. And third strategy is just be true to yourself and your audience. Just जो भी आप डाल रहे हो अपने experiences share करो. People really love to network on LinkedIn. They really love to read posts about experiences of a person. Okay, वो अपने experience से जो भी बोल रहा है. So like अभी right now for the past 1 month, what I've been writing about is I've started a new job. So I write about okay मेरे को research में कैसे help हो रही है, क्या topics मैं research कर रही हूँ इस बारे में. And I've noticed people really love that. Whenever I write about my experience of being in research firm, they really love reading about it. So just write about your experiences, just network with people. And there are a lot of content creators who are really friendly. Just get in touch with them. Okay, talk to them on phone, talk to them ki how they are monetizing, what are their strategies and everything. And they are really helpful, they help you out. So in that way initially I'll say it is tough, but it's not impossible. Just be consistent, but just be like yeah, I want to share my experience with people. I want them to know what I know. I just want to spread knowledge. So just have that thing in mind. Be consistent. Be perseverance होनी बहुत जरूरी है इस चीज में. You have to be very you have to be very like okay कोई बात नहीं है, अगर आज नहीं आ रहे नेक्स्ट पोस्ट पे आ जाएंगे लाइक्स, नेक्स्ट पोस्ट पे बढ़ जाएंगे फॉलोअर्स. सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड स्ट्रैटेजीज आप खुद ही धीरे धीरे डिस्कवर कर लेते हो. जैसे हैशटैग्स वाला था दैट आई डिस्कवर्ड व्हेन आई गॉट, पहले मैं हैशटैग नहीं डालती थी. देन आई गॉट टू नो व्हेन आई वेंट थ्रू सम पोस्ट, आई वाज लाइक ओके व्हाट इज दिस हैशटैग थिंग. देन आई सर्च्ड ऑन गूगल, देन मुझे पता चला ओके ट्रेंडिंग हैशटैग हेल्प्स टू गेन एंगेजमेंट ऑन योर पोस्ट. सो दैट वे आपको धीरे धीरे पता चलेगा. रीड पीपल्स पोस्ट, आप देखो कि वो कैसे लिख रहे हैं. ओके देखो आप जो मेन बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आप देखो कि उनके पोस्ट कैसे किस वे में फॉर्म कर रहे हैं वो लोग, फॉर्मेट क्या है, एंड ट्राई राइटिंग इन दैट. सो हो मतलब it's tough again. I'll say it's tough. मेरे को initially it was very tough, and for me कई बार होता था I was like I'm not writing, but that way I'll say my sister has helped me a lot. She was like कि it's fine. कई बार होता था I used to go out of LinkedIn for like months कि नहीं हो रहा है मैं लिखूंगी नहीं for months. And कई बार हुआ, and she used to be like it's fine. Why you started LinkedIn was not to gain followers. Like initially why I started writing on LinkedIn was मुझे followers का नहीं था कि हाँ मुझे followers चाहिए. It was just for networking, and it was just I liked something, I liked writing about it, मैंने लिख दिया and लोगों को पसंद आया. So have that thing in mind कि followers अपने आप आएंगे if your content is good. So just use it for networking, use it for writing your content, and followers will come as you go through the as time it will come. So वाली चीज लाइक ये सूर्या को गॉड गिफ्ट है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, या मतलब या सूर्या ने भी ऐसा कभी फील किया है कि भाई चलो यार आज रहने देते हैं, कल पोस्ट कर लेते हैं, या आज तबीयत ठीक नहीं है तो कल पोस्ट कर लेंगे या परसों पोस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ? like no consistency is like one of the most like challenging things for me. So it's like obviously initially होता था कभी कॉलेज में कोई काम आ गया, ओके 8:30 क्लास है, 8:30 क्लास में फाइव आ गया, ओके 8:30 क्लास में प्रेजेंटेशन आ गई. अब प्रेजेंटेशन के बीच में आपको याद नहीं रहेगा कि आपको लिंक्डइन में पोस्ट करना है, तो आपको पोस्ट कर जाएगा उस दिन. तो इनिशियली कंसिस्टेंसी पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया था जब मुझे पता नहीं था कि इट इज अ थिंग. कंसिस्टेंट होने से आपको फॉलोअर्स में हेल्प मिलती है आपके लाइक ओवरऑल. तो जब मुझे पता नहीं था आई वाज नॉट कंसिस्टेंट. आई वाज लाइक ठीक है आज अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो इट्स फाइन, आज अगर नहीं लिख पा रही हूँ. कभी एग्जाम होते थे तो एग्जाम के टाइम पे मैं लिख नहीं पाती थी, तो लाइक इट्स फाइन एग्जाम के बाद आई विल कंटिन्यू. बट वो चीज आपको इट टेक्स डिसिप्लिन कि ओके अगर बढ़ाना है तो यू हैव टू डू लाइक इट टेक्स व्हाट लाइक आई हैव 1 hour रिजर्व्ड फॉर लाइक ईच डे कि इस दिन में लाइक 1 घंटे में बैठ के आई राइट लेंगे. अभी जैसे फॉर नाउ आई कम फ्रॉम ऑफिस अराउंड 8:39 एंड आई हैव लाइक 1 hour स्पेसिफिकली फॉर लिंक्डइन की अगर 11 से 12 बैठना है तो 11 से 12 बैठो रात में, राइट योर पोस्ट. सो दैट्स इट. तो इट गिव्स यू अ लिटिल मी टाइम कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो. ओके सो इट फील्स गुड बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. कई बार होता है आई एम वेरी टायर्ड फ्रॉम वर्क, आई जस्ट कम एंड आई वांट टू lie down, I want to sleep. But उस टाइम भी आई एम लाइक इट्स ओके, यू हैव टू राइट अ पोस्ट, इट्स जस्ट 1 hour.
Give 1 hour to yourself, just write a post and post it the next day. So obviously it takes a lot of discipline, but जब आपको दिखता है ना कि हाँ आप कंसिस्टेंट हो रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, आपके लिंक्डइन ग्रो कर रहा है, तो वो खुद ही आपको अंदर से आती है कि this is just half hour a day, 1 hour a day, just give it. So that's really helpful in that sense. So consistency अपने आप आती है, but it's really challenging even for me. ओके, हमने नीश की बात करी, हाँ, कि नीश कैसे डिसाइड करना है, हमने काफी सारी बातें करी। जैसे तुम्हारी नीश को अगर हम देखें फाइनेंस को, ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रेजुअली विद टाइम चीजें चेंज हो रही होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, तो अपने आप को कैसे अपडेटेड रखें? तुमने कैसे खुद को अपडेटेड रखा जैसे तुम फाइनेंस से रिलेटेड पोस्ट करती? Yeah. So initially, जैसे I used to follow a lot of finance creators on Instagram, Okay. LinkedIn. I used to watch reels, and apart from that, जैसे news हो गया. In short, it's really helpful. कुछ भी है तो like I used to learn about कुछ भी अगर नया फाइनेंस में ट्रेंड आ रहा है तो मैं गूगल पे सर्च किया, आई रीड न्यूज, एंड जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है आई जस्ट यूज टू पुट ऑन इट. कभी अगर कोई रील बहुत इंटरेस्टिंग देख ली कि हाँ ओके फाइनेंस में एक ट्रेंड चल रहा है, कोई रील बहुत इंटरेस्टिंग है, सो ओके उस रील का अपना एक ट्रैक्शन है, बट उस रील का आप अपना एक ओवरव्यू लिख के दे सकते हो. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि हाँ मैंने एक टॉपिक पढ़ा, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम इट, मैंने आई रोट अ पोस्ट अबाउट इट एंड आई पोस्टेड इट ऑन लिंक्डइन. So that's how you keep up with the trends. Generally भी like अगर हमें कुछ भी देखना है कि okay, देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, so what we do, we read news, right? We आजकल लिंक्डइन पे पढ़ लेते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं. मेरा बेसिक सोर्स न्यूज का इज इन शॉर्ट्स. I'll just go through in shorts the whole day. जो भी न्यूज आ रही होती है मैं वो पढ़ लेती हूँ. And apart from that, Instagram, I'll say थोड़ा हेल्प करता है इस चीज में, बट इट डिपेंड्स द टाइप ऑफ अकाउंट्स यू फॉलो. जैसे आई फॉलो अ लॉट ऑफ फाइनेंस रिलेटेड अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम, सो आई गेट टू नो कि हाँ ओके ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है. जैसे आई यूज्ड टू फॉलो आई स्टिल फॉलो नेहा नागर. इनिशियली मेरे को जो भी फाइनेंस की नॉलेज मिली थी उन्हीं मिलती थी, कि हाँ ओके शी पोस्टेड समथिंग, मैंने वो देखा एंड देन आई मेड अप माय ओवरव्यू अबाउट इट and then I posted it on LinkedIn. So that's how you keep up with trends. Just be aware of your surroundings, be aware of the industry which you are. So even like आप जब काम कर रहे होते हो उस इंडस्ट्री में आपको खुद ही नॉलेज रहती है. Like मैं फाइनेंस के बारे में पढ़ रही होती थी, मुझे खुद ही नॉलेज रहती थी कि हाँ हो रहा है. एंड देन मेरे कॉलेज में माय टीचर्स यूज्ड टू बी लाइक एवरी डे जस्ट रीड अ फाइनेंस न्यूज. लाइक मेरी फाइनेंस की क्लास में होता था कि वी यूज्ड टू रीड एक फाइनेंस की न्यूज रोज. फाइनेंस का टॉपिक हर किसी बच्चे को एक मिलता था एंड जस्ट रीड एक जैसे एक देयर वाज वन फन एक्टिविटी इन माय क्लास की जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उनकी फाइनेंस को डिकोड, कहाँ से फाइनेंस हो रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, सो उस टाइप की भी चीजें हमें पता चलती रहती थी. तो इट हेल्प्स, लाइक आप काम करते हो आपको धीरे धीरे इट जनरली कीप्स यू अपडेटेड अबाउट इट. So वही है, लाइक आई से वो जो 1 घंटा है ना आपके पोस्ट का, spend half hour searching about things कि what are the trends, and the next half hour in drafting your LinkedIn. So just give 1 hour to your LinkedIn and I think you will be set. 1 घंटा दो, आधा घंटा रिसर्च करो, आधा घंटा write it down and next day post कर दो. I think you will be set for like if you use this half hour piece. मतलब अगर हम इंस्टा चला रहे हैं तो इंस्टा पे हमें एक रेलिवेंट अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए जहां से हमें नॉलेज मिल रही है. जैसे सूर्या ने भी नेहा नागर को फॉलो किया था, मैंने भी काफी सारी रील्स देखी उनकी, लाइक काफी अच्छा कंटेंट पोस्ट करती हैं. तो मतलब तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स कौन कौन से हैं फाइनेंस में? I'll say ऐसे कोई फेवरेट टॉपिक्स ऐसे सच नहीं है, बट लाइक इनिशियली जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था और मेरी ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था वाज वेरी बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स. बिकॉज कई बार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको मैंने जैसे आईपीओ बोला एंड दे हैड नो क्लू व्हाट एन आईपीओ इज. दे वाज लाइक हाँ सुना लग रहा है कोई आईपीओ आ रहा है, बट आईपीओ होता क्या है? So I was like, चलो ठीक है, those who are not finance इतना background well, finance savvy नहीं है जो लोग, उनके लिए very basic terms. So because that helps and उसका audience बहुत large है. You'll say there are a lot of people who want to do something, like who want to know about the finance industry, but they are not that aware. उनको इतना नहीं पता चल पाता है. So मेरे को वो चीज बहुत ज्यादा attract करती थी. मैंने काफी posts उस चीज पे डाले हैं, like basic finance terms. And then उसके बाद like the next topic would be कि फाइनेंस का जैसे बहुत एक कॉमन चीज थी कि शुड यू बाय अ कार और रेंट अ कार. Okay, like should you buy a house, rent a house? Okay, should you at what age you should get a life insurance? Like very normal, questions that every person has in its everyday life. Like होता है लोगों को कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस किस एज पे लेना चाहिए, मुझे अगर इन्वेस्ट करना है अपना मनी तो मुझे किस वे में इन्वेस्ट करना चाहिए. लाइक जैसे आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, सो मुझे क्या बेस्ट चीज रहेगी, जो नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इन्वेस्टिंग के लिए क्या बेस्ट चीज रहेगी. सो जस्ट हेल्पिंग लाइक आई विल से इफ
एक टॉपिक is helping people be financially literate. That would be like my my niche for LinkedIn, which I focus on. ओके ओके। So that हमने लिंक्डइन से रिलेटेड काफी सारी बातें करी, लेकिन एक मेजर जो क्वेश्चन है, जैसे लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है और नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। जैसे तुमने भी बोला कि अगर हम मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड हम अच्छे नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें नॉलेज भी मिल रही होगी, हमें हेल्प भी मिल रही होगी, और अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी। तो एक जो डाउट होता है कि हम अप्रोच कैसे करें, क्योंकि एक डाउट तो ये होता है कि यार मतलब जैसे तुम हो, ठीक है, तुम्हारे 38K फॉलोअर्स हैं, आई एम श्योर काफी सारे डीएम आते होंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट होगा सबको रिप्लाई करना, ठीक है। अब उसमें क्या होंगे कि अगर 10 डीएम है तो 10 में से 2 या 3 डीएम सही होंगे, बाकी डीएम मतलब अननेसेसरली जो होते हैं। तो मतलब एक तो ये होता है कि तुम्हें भी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर कोई तुम्हें डीएम करे, क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स ज्यादा है। अनटिल और अनलेस अगर किसी के कनेक्शंस कम है या फॉलोअर्स कम है तो उनके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है रिप्लाई करना, अगर हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं। तो उनको अप्रोच कैसे करें? अगर एक तो ये वाला केस कि जिसके कम फॉलोअर्स हैं या कम कनेक्शंस हैं, तो उनसे रिप्लाई आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब लेकिन मेरे को तो सूर्य को ही डीएम करना है, सूर्य से ही मेरे को पूछना है, बट मेरे को ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि उस सूर्य के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि मेरा मैसेज मिस हो जाएगा। तो अप्रोच कैसे करें? see, I'll say अप्रोच कैसे करें। एक चीज जो मैंने बहुत देखी है वो है कि लिंक्डइन पे दो तरह के लोग हैं जो मैसेजेस करते हैं। एक है ओके दे वांट टू आस्क समथिंग बट दे आर लाइक बस एक हाई मैसेज आके छोड़ जाएगा, बस एक HI, दैट्स इट। लाइक बहुत बार नोटिस एक मैसेज आएगा HI, ठीक है, दैट्स इट। ओके सो even though you get very like you tell if you will get HI करके message from a random person on LinkedIn, like would you be like willing to reply to that message? No one is, right? Okay, and it applies to both, like जिनके कम followers हैं, जिनके ज्यादा followers हैं। like होता है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स कई बार शो करते हैं यार ये एक किसी का मैसेज आया इसमें HI लिखा है, बस हाई का क्या मतलब है, क्या क्यों रिप्लाई करूं? so it happens। तो एक तो how you draft your message, because when you approach someone so they don't know you, तो वो चीज है कि आपको अपने मैसेज के थ्रू कन्वे करना, आपको अपने मैसेज के थ्रू यू हैव टू मेक एन इम्प्रेशन, योर इम्प्रेशन टू दैट पर्सन कि वो आपको रिप्लाई करे। When I was searching for my job, so उस time पे I used to DM a lot of people from the companies that I wanted to get in, and उसमें ये चीज होती थी कि if daily I used to text around I'll say 20-30 people, I used to get reply from one. So it gets really frustrating at time, but ये चीज हर किसी के संग होती है on LinkedIn, I'll say, be it ज्यादा followers हैं या be it कम followers हैं, it doesn't matter that way, but like you get like even आप किसी को भी देखोगे difficulty होती है because one people get a bit hesitate a bit to talk to strangers, they don't like, I know LinkedIn is the platform जहाँ पे networking is the main thing, but initially होता है कि they get a bit hesitant कि about talking about themselves to other people। so उस way में मेन चीज जो मुझे हेल्प की है जो लोगों को हेल्प करेगी is how you reach out to them। so basically just draft, जैसे मैंने बोला, just draft a really nice message जिसमें you tell about yourself first कि okay, जैसे कि मेरा था तो I used to tell them कि okay, my name is Surya, I am currently a third year student, I'm pursuing my BBA। so firstly just tell them about yourself, who you are, then after that just tell them कि okay, why you want to talk to them। जैसे मेरा होता तो I used to tell them कि I have read about your experience, I went through your profile, I want to know more about the kind of work you do। so उस way में just write a message about why you want to talk to them, and then just make it like okay, if you are free, just let me know if we can get on a call, or let me know if whenever is a suitable time for us to talk, and just leave it be। then what a good way is to just wait for like 4-5 days and then follow up to them कि okay, after 4-5 days then follow up again कि hi, by any chance if you missed my message, I wanted to talk to you about something। so जो भी आपकी चीज है just write that। so be patient with like with the people you want to connect with, be patient with them, and then just try। okay, I'll not say that this will work like 100% of the time होगा, because even I used to get like मैंने 10 लोगों को मैसेज किया, 10 लोगों से follow up किया, there used to be any 1 or 2 people, like मुझे आज भी पता है like I messaged around 30-40 people, there are around 2 जिनका जिनसे मैं connect कर पाई, जिनसे मैंने कॉल पे बात करी, and I got a chance to connect with them। but even
एक चीज होती है, दोज हु विल रिप्लाई टू यू विल बी वेरी जेन्युइन, दे विल बी विलिंग टू टॉक टू यू, दे विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट, सो दैट वे लिंक्डइन इज रियली नाइस कि ओके जो भी आपको मैसेज कर रहा है वो आपको हेल्प करना चाह रहा है, in that way they talk to you really nicely, they listen to you first, so वही है कि be patient with all this, with reaching out, and ऐसा नहीं है कि just जैसे मैंने पहले बोला hi लिख के छोड़ दिया and just waiting for them to reply, that happens with your friend, क्योंकि फ्रेंड को हाई लिख के छोड़ दिया एंड देन वो रिप्लाई करेगा एंड देन आप बताओगे व्हाट यू वांट टू टॉक टू देम अबाउट, तो वो चीज नहीं है, इफ यू आर रीचिंग आउट टू अ स्ट्रेंजर जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, बताओ क्या बात करनी है एंड देन जस्ट बी पेशेंट, वेट फॉर देम टू रिप्लाई, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस, एंड आई थिंक इसमें ये चीज होती है कि विद पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स होगा, इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिप्लाई टू देम, टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम, तो उस केस में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आप पोस्ट उनकी रीड कर रहे हो, जस्ट टेक्स्ट like just drop a comment on their post ki hi, I've reached out to you, I've sent you a request, but again it should be a very concise and should be a very formal message कि आप फॉर्मली उनको लिख दो, बिकॉज कई बार होता है पीपल आर लाइक कि आई सेंड, मेरे पोस्ट पे मैंने कई बार देखा है पीपल आर लाइक आई हैव सेंट यू अ फॉलो रिक्वेस्ट प्लीज एक्सेप्ट, it's just that, and like it's a bit weird that way, so just not to make the other person feel weird, just write a very formal message ki hi, wanted to connect, that's how you reach out to people with a lot of followers, because we might not go through our DMs but we go through the comments we have, because we want to know ki okay लोगों के ideas क्या हैं, because people have opinions, जैसे अगर मेरे post हैं, in the end of my most of my posts are very interactive, in the end I always ask people something, okay like what are your opinions on this topic, जैसे अभी मैंने एक TED Talks का डाला था पोस्ट, सो उसमें आई शेयर टॉप 10 टेड टॉक्स दैट आई वॉच, बट आई वांटेड टू नो कि ओके और क्या है, हो सकता है कुछ टेड टॉक्स होंगी व्हिच आर रियली ग्रेट एंड आई मिस्ड आउट ऑन देम, सो आई आस्क्ड पीपल एट द एंड okay what are some of your favorites, do share, so I go through my comments, and even like most of the creators we go through our comments, we know we might not get a chance to go through the DMs but we always go through the comments ki okay what are people reacting, so us way mein maybe in that way you can get a chance to connect with people, and apart from that it's just the way you portray yourself, because वही है, you said कि LinkedIn पे कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपसे ऐसे बात नहीं कर रहा, all you have is your written skills, so just write a very nice message to get that person be willing to talk to you, so it's just that way how you can connect on LinkedIn. जैसे तुमने बोला कि लोग हेजिटेट होते हैं कि जैसे अगर मैं कुछ उनसे पूछ रहा हूँ तो सामने वाला हेजिटेट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो हमें जानता नहीं है, ठीक है। तुमने बोला कि अगर हमें कोई किसी से कुछ पूछना है तो मतलब हाय हाय वगैरह डालने से अच्छा है कि आप सीधे क्वेश्चन अपना पुटअप करो, ठीक है, या स्टार्टिंग ऐसे करो कि आप अपने बारे में बता दो, ठीक है। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि काफी बार क्या होता है कि जब कोई हाय या हाउ आर यू डालता है कोई भी रैंडम इंसान, तो उसमें ना दो पर्सपेक्टिव होते हैं कि या तो एक माइंडसेट ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला इंटरेस्टेड है रिप्लाई देने में या नहीं है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि एक मतलब कोई भी एक्सवाइजी पर्सन कंसिडर कर सकते हैं, एक ये सोचता है कि चलो अपना क्वेश्चन बाद में अपनी क्वेरी पहले पूछने से अच्छा है कि मैं एक बार पूछ लूं कि क्या सामने वाला ठीक है, ठीक है। मतलब जो सेकंड वाला पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा बहुत ठीक है कि भाई सामने वाला हम चाहते हैं कि एक बार सामने वाला हम पूछ लें उससे कि भाई वो मतलब कि भाई ठीक है नहीं है, क्योंकि रेदर देन कि हम एकदम क्वेश्चन पुटअप कर दें कि क्या पता सामने वाला बोल दे कि भाई मैं क्यों मतलब तुम्हारा रिप्लाई करूं, या मतलब अगर एकदम क्वेरी पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि काफी बार क्या होता है कि जैसे हम अपने बारे में बता दिया, फिर हम सामने वाले के बारे में पूछते हैं कि यार मतलब आई रियली वांट टू नो अबाउट योर जर्नी एंड एवरीथिंग, तो फिर उसमें सामने वाला ये सोचता है कि यार ये इतनी डिटेल क्यों ले रहा है मेरे से, इतनी डिटेल्स जानना क्यों चाह रहा है, तो इस पे क्या टेक होगा तुम्हारा? See, whatever points you said, they all make sense. कि कई बार होता है लोगों का कि ओके इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग, बिकॉज हमारा एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि ओके अगर आप डायरेक्टली किसी से पूछोगे कि ओके आई नीड हेल्प विद, तो दे माइट फील वियर्ड कि ओके हम जानते नहीं आपको, सो यू डायरेक्टली केम अप, बट व्हाई आई सेड कि यू शुड राइट इट, बिकॉज लिंक्डइन पे एक तो व्हेन दे आर नॉट योर कनेक्शंस यू ओनली हैव वन मैसेज टू सेंड टू देम, ओके, सो इट्स लाइक ओनली एक मैसेज जिसमें यू हैव टू कंप्राइज एवरीथिंग, तो अगर आप उस एक मैसेज को हाई लिख के छोड़ दोगे तो like मैंने बहुत बार देखा है that be it creators, be it normal people on LinkedIn, जो लोग नॉर्मल से हाई मैसेज आते हैं ना, people find it really awkward and really hesitate to reply to them. सॉरी मैं तुम्हें बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जैसे तुमने बोला कि पर्सनलाइज मैसेज की बात करो कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब हमारा कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर लिमिट्स होती है कि हम उतना बड़ा कंटेंट लिख सकते हैं फिर भेज सकते हैं। हाँ वो तो वीआईडी है कि अगर हम सिर्फ हाई भेजेंगे वो हमारा भी नुकसान है कि हमने एक चांस खो दिया, सामने वाला वीआईडी समझेगा क्योंकि हम सिर्फ हाई भेज रहे हैं।
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ Yeah. कि जो हमारा ऑलरेडी कनेक्शन है, काफी बार क्या होता है कि हमने मतलब 2-3 लोगों को हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दी, फिर क्या होता है कि उसने एक्सेप्ट भी कर ली, फिर हम मैसेज करते हैं उसको, ठीक है? उसमें कोई लिमिट नहीं Yeah. होती, तो मैं उस वे में जाना चाह रहा हूँ। हाँ जी. So like even if they are your connections, then I think the chance of getting a reply is better because they are your connection. उन्हें आपकी profile देखी है, that is the first reason they have accepted your profile. So they know कि okay आपका background क्या है. So in that way again like उसमें it's fine कि if you write hi how are you, but again just don't leave it till hi how are you. Just write कि hey how are you and just write कि okay wanted to talk to you about it. मतलब just tell them कि why are you texting them ऐसे एकदम सडनली आप उन्हें टेक्स्ट क्यों कर रहे हो. सो इन दैट केस ऑल्सो आप जस्ट इनिशियली लिखो हाय हाउ आर यू, तो इट्स लाइक इट लुक्स वेरी फॉर्मल, इट लुक्स वेरी नाइस क्योंकि यू वांट टू नो अबाउट द पर्सन एंड देन जस्ट राइट की आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस. एंड एक चीज ऑल्सो लाइक मैं जब करती थी when I used to send connection requests and they used to accept, one line which I also used to write is thanks for accepting my connection because like होता था I used to write it कि okay hi how are you, thanks for accepting my connection, and then I used to write कि I want to talk to you about something, please let me know if you can when can we get on a call. So in that way just it's very formal, it's very nice, and उस way में people also feel like कि ये चीज है, they tell you a time when it's suitable for them to connect to you and then आप connect करो. So it's that way like connections where it gets easy to get a reply because you don't have a limit and you can follow up as many times as you want. So usme it gets easy, but again it's like it's how you frame your message. So in that way when reaching out to people on LinkedIn, I'll say one thing that you have to be very careful about is the language you are using, the kind of message you are drafting, because it's your first impression on that person and it should be really nice. So that way just be conscious on what you are writing. हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली कि हम नीश कैसे डिसाइड करें, हम कंटेंट को कैसे लिखें, लेकिन उसमें से हमने एक पॉइंट मिस करा कि काफी बार क्या होता है कि हमारा डाउट होता है कि हम शॉर्ट कंटेंट लिखें, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हमारा जो अटेंशन टाइम स्पैन है, जैसे हम इंस्टा रील स्क्रॉल करते हैं तो हम अगर कंपैरिजन करें यूट्यूब वीडियो से, हम इंस्टा रील्स को ज्यादा वो करते हैं, स्क्रॉल करते हैं. तो अगर हम लिंक्डइन की बात करें कि लोगों को शॉर्ट कंटेंट पसंद है पढ़ना या लॉन्ग कंटेंट पढ़ना पसंद है, उसमें भी दो बातें आ जाती हैं कि अगर हम कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं शॉर्ट में, हम शॉर्ट में इतनी सारी चीजें कवर नहीं कर पाते या उतने डिटेल्ड मैनर में कवर नहीं कर पाते, तो हमारा ये रहता है पर्सपेक्टिव कि यार थोड़ा लॉन्ग कर लेता हूं मैं. पर लॉन्ग लोगों को बट ऑफ कि थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस अगर हम कोई हुक लाइन यूज नहीं कर रहे हैं. तो इसमें ही मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कैसा लोगों को कंटेंट पसंद है, कि हम लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, और हुक्स जो लाइन होती है, जो हमारा टाइटल होता है बेसिकली, वो कैसे लिखें हम. ओके सो लॉन्ग शॉर्ट के लिए आई से जैसे यू रियली गॉट द पॉइंट कि अगर आप एक पॉइंट से ज्यादा लंबा पोस्ट लिखोगे तो लोग उतना रीड नहीं करते हैं एंड इतना एंगेजमेंट नहीं आती है उन पोस्ट के. सो इन दैट सेंस आई थिंक यू शुड ट्राई टू सम रीड दो एक चीज की लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग. जैसे आई सेड व्हेन यू ड्राफ्ट अ पोस्ट, एक रफ ड्राफ्ट क्रिएट कर एंड व्हेन यू थिंक ओके इट्स गेटिंग टू मच, देन जस्ट ट्राई टू गेट अ जिस्ट ऑफ इट कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, जस्ट गेट अ जिस्ट एंड जस्ट राइट अ समरी. And if you think कि okay it's get like whatever I try it's ये लंबा पोस्ट ही होने वाला है, ठीक है, then try splitting it into 2 posts. Okay, you can split it. आप एक दिन में 2 पोस्ट कर दो. Just try to split it into 2 posts. In the end of your post, just write कि okay, for more information, I'll post another post in like an hour or so. So just आप एक चीज कर सकते हैं. पोस्ट में आप 2 पोस्ट कर दो. Just try to split it up. So it will make it easier for your followers also कि and it will make them hook also because okay अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो उन्हें ऊपर से नीचे तक इंटरेस्ट आ रहा है एंड देन एकदम से होता है ना मूवी में एकदम से क्लाइमेक्स की टाइम है एंड उस टाइम पे यू आर लाइक ओके पार्ट 2. So we watch that, right? वो चीज हमारी सीरीज में होती है कि वो एक सीजन को उस हुक पे छोड़ते हैं कि हाँ सीजन 2 देख लेना एंड देन लोग जाते हैं देखने जस्ट टू नो कि हाँ हाउ दैट स्टोरी एंड्स. तो वो भी चीज रहती है कि आपने लिखा एंड देन आप उस चीज को वहीं छोड़ दोगे तो लोग आपका नेक्स्ट पोस्ट चेकआउट करेंगे खुद से ही कि ओके मैंने वो चीज पढ़ी थी, आई वांट टू नो हाउ दिस एंड्स, आई वांट टू नो कि उसका क्या जिस्ट है, क्या समरी है. तो आप उस वे में भी आपको दो पोस्ट है, आपके दोनों पोस्ट पे एंगेजमेंट भी है एंड आपका रीडर आपसे वो हट भी नहीं रहा है कि बहुत लॉन्ग पोस्ट है. सो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू कि आपको लंबे पोस्ट नहीं है. देन कुछ पोस्ट होते हैं जिनमें जैसे I'll say when I write about जैसे TED Talks वाला था, so it was like कि 7 TED Talks for 7 days. So initially इसमें I'll answer both the points for the hook line also. So initially I had a long list of like 9-10 TED Talks, okay, and I was like कि okay जैसा लिस्ट है मुझे शेयर करनी है. I drafted a post and वो बहुत लंबा जा रहा था and it even exceeded the वो जो LinkedIn की word character limit होती है. So I had to shorten it out. I was thinking कि कैसे short करूँ, क्या करूँ. So I was like okay let's do this thing, 7 TED Talks for 7 days a week. Okay, so वो वाली चीज हुई. तो आपको एक hook line भी मिल गई
एंड कंटेंट भी शॉर्ट हो गया. ओके ओके, सो इट कैन बी दैट. अगर मान लो कुछ मुझे उसको और बढ़ाना था तो मैं ये कर सकती थी नेक्स्ट के लिए कि टू टेड टॉक्स फॉर लाइक वीकेंड पे देखने के लिए. तो आपको वो हुक लाइन भी मिल गई कि 7 टेड टॉक्स फॉर 7 days a week. हुक लाइन आपकी डन है उस साइड से, एंड आपका पोस्ट शॉर्ट भी हो गया. सो जस्ट आई थिंक मेन थिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग इज टू बी क्रिएटिव. एंड हुक लाइन्स का यही मेन मोटिव, हुक लाइन्स का यही होता है, टू बी क्रिएटिव. लाइक जैसे मैंने अपना एक जॉब का डाला था कि लाइक व्हाट आर माय की लर्निंग्स अबाउट माय जॉब टिल नाउ. सो मैंने उसकी हुक लाइन मैंने लिखी थी फ्रॉम कॉलेज टू जॉब, ओके, या फिर लर्निंग्स फ्रॉम माय न्यू जॉब, ऐसे करके. सो जब आप वो टाइप की चीजें डालते हो ना कि तो लोग काफी ऐसे इंट्रीग हो जाते हैं कि क्या है ऐसा, लेट्स रीड अबाउट इट. तो वो वाली चीज है. तो इट्स जस्ट ऑलवेज बी वेरी क्रिएटिव एंड ऑलवेज थिंक फ्रॉम योर ऑडियंस perspective. If you are reading that post and अगर आप वो hook line पढ़ रहे हो तो will you be interested in clicking on that read more वाला चीज? Because initially when आप डालते हो तो वो आपको 2-3 लाइन ही दिखती है, and then you have to click on read more on LinkedIn to read the full post. Right? तो आप खुद एक सोचो कि okay, अगर मैं वो hook line डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ तो मैं खुद विलिंग होगा वो रीड मोर वाला क्लिक करने के लिए या नहीं. सो इफ यू थिंक इन दैट वे तो आपका कंटेंट खुद ही उस तरह से होगा, आप खुद ही उस तरह से हुक लाइन लिखोगे कि पीपल विल क्लिक ऑन योर पोस्ट एंड रीड. So that's how it works. That's how I started creating hook lines. Initially, if you will go through, मेरे older posts, I was not like, मैं hook lines नहीं डालती थी. I used to be just like a high LinkedIn community and पूरा like it was very normal post. But then I started like एक post पे I wrote a hook line and it was really good engagement. I was like might be कि हो सकता है hook line की वजह से आ रही हो. So it always depends. You learn new things every day on LinkedIn. You learn कि okay क्या लोगों को पसंद आ रहा है, and that's how you grow on LinkedIn. So it's always like be creative and think from your audience perspective. ओके, सबसे पहला पॉइंट कि क्रिएटिव होना है, ठीक है, और हमें हुक लाइंस डालनी है. जैसे यूट्यूब के टर्म्स में हम क्लिक बेट बोल देते हैं कि वीडियो में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका थंबनेल या उसका टाइटल कुछ ऐसा होता है कि मतलब हम एकदम क्यूरियस हो जाते हैं कि यार मतलब वीडियो में है क्या, हम एकदम उस पर क्लिक कर लेते हैं. अब मतलब थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, बट मतलब हम अपने चैनल पर डेफिनेटली पूछते हैं क्योंकि सारी चीजें ऑनेस्ट रहती हैं यहाँ पर. तो मतलब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि जैसे तुमने बोला कि क्रिएटिव रहना चाहिए और सारी चीजें मतलब इतनी सारी स्ट्रेटेजीज बताई, इतने सारे टिप्स दिए, तो मतलब कभी जैसे तुम बिगनिंग में तुमने मेंशन भी किया था काफी सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं. काफी बार मैंने और लोगों से भी बात करी थी तो वो ग्रामेटिकल के लिए ग्रामरली का यूज करते हैं. तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मतलब डेफिनेटली तुम्हारी ऑथेंटिक होंगी, मतलब कभी ऐसा हुआ कि यार मतलब अभी कुछ आइडियाज नहीं आ रहे या मेरे पे टाइम कम है, क्योंकि भाई तुम भी एक फुल टाइम वर्किंग हो तो मतलब टाइम कम है, तो मेरे को तो पोस्ट करना है क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट कर रही थी, तो मैंने कुछ ऐसी कॉपीड पोस्ट क्या बोलते हैं मैंने पोस्ट कर दी, या मतलब कुछ भी रैंडम मैंने पोस्ट कर दिया मतलब जो ऑथेंटिक नहीं था. तो ऐसा किया है तुमने या चैट जीपीटी से कॉपी किया और पोस्ट कर दिया? See, एक चीज है कि कॉपीड पोस्ट आई से यू शुड नॉट लाइक पीपल शुड नॉट कॉपी द पोस्ट, बिकॉज कई बार होता है कि वी सी काफी क्रिएटर्स के पोस्ट आप लाइक दूसरे लोग सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट इट. सो वन थिंग इट्स समवन एल्सेस वर्क, okay, someone has researched about it, so you should think it that way. And वो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे आइडियाज ओरिजिनल होते हैं, ऐसी फाइनेंस मैंने बनाई नहीं है. आई डोंट नो कि जो भी चीजें, जैसे आई टोल्ड यू कि आई यूज्ड टू वॉच नेहा नागर्स रील्स. So it's not like whatever she's saying, I'm just copy pasting it whole. But what I used to do and what I still do is मैंने कुछ article पढ़ा, I read about it, and what I generally do is मैंने वो चीज पढ़ी, I create a own perspective. I create my own perspective of that thing and then I post it on. Okay. So that way, I think copying the post is not an ideal thing to do. If you want to derive some information from another person's post, then just read it through. आप उसे पढ़ो, get your own perspective about it and write it on LinkedIn. And in the end, it's a very good thing also to mention that person. Okay, like thanks, like you can just thank that person, give credit to that person. Yeah, आपने नीचे बस credit लिख दिया, credit and then just tag their account. So they won't have an issue with that, and you also like you are sharing that thing also with people. So that's for the copying thing. And now for the AI, yeah, it happens. Like I'll be very honest, I've done this quite a few times. कि एक दो बार हुआ है मेरे संग कि मुझे आइडियाज नहीं आ रहे, ठीक है, एंड या फिर बहुत ज्यादा मतलब कॉन्क्रीट आइडियाज नहीं आ रहे. आई हैव आइडियाज बट दे आर नॉट दैट मच कॉन्क्रीट. सो व्हाट आई डू इज कभी ऐसे लिंक्डइन पे उस पे चैट जीपीटी पे डाल दिया कि ओके आई वांट टू पोस्ट अबाउट दिस,
लाइक हुआ है कि मैंने डाल दिया कि आई वांट टू पोस्ट अबाउट दिस टॉपिक, कैन यू जस्ट सजेस्ट मी अ पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर नीश की वो चीज मैं कैसे उस टॉपिक को प्रॉपर्ली डाल सकती हूँ। सो चैट जीपीटी एक बेसिक रफ आइडिया दे देगा, टॉपिक के नाम दे देगा कि जैसे मेरे को एक बार था कि मैंने डाला कि आई वांट टू राइट अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, सो कैन यू जस्ट सजेस्ट मी लाइक 1-2 टॉपिक्स व्हिच आई कैन राइट। तो उसने मुझे लाइक यू नो चैट जीपीटी सजेस्टेड दैट यू कैन राइट अबाउट दी वेरियस इन्वेस्टिंग टूल्स जो लोग का डाल सकते हैं। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि ओके इन्वेस्टमेंट टूल्स, या आई गॉट एन आइडिया, नाउ आई कैन डू माय रिसर्च एंड राइट अ टॉपिक अबाउट इट। सो इन दैट वे इट्स वेरी हेल्पफुल। उसने मुझे दे दिया कि ओके इफ यू वांट टू राइट अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, तो ये डाल दो कि हाउ कैन दे सेव देयर मनी, बजटिंग कैसे कर सकते हैं, तो बजटिंग कैन बी अनदर टॉपिक। So in that way, AI tools, you know, it's like AI is very helpful if you use it in a right way. So ChatGPT में भी prompts आप जैसे दोगे उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा आ रहा है। So in that way, I think for topics, if you like कोई दिन है कि आपको नहीं आ रहा है, but उसके लिए भी what I do, I just don't randomly ask ChatGPT क्योंकि I want to write a post and just tell me what topics to write about. That you can write. So उसमें भी you should have a basic idea क्योंकि मुझे इस बारे में लिखना है. Now just suggest me some similar topics about that. So उसमें में it can be helpful. You can use it like I have used it. I told you कि I wanted to write about that particular topic, but मुझे वो concrete idea नहीं मिला. So to make my thinking more concrete, I take ChatGPT's help. I took it help की okay just tell me कि concrete कैसे करो उसको. Then that way I think using AI is fine, but again just to paraphrase things, just to copy paste, you should not use AI for that because even people are like you and me and everyone on LinkedIn, even we are also aware कि okay अगर ये post लिखा है ये ChatGPT है, पता चल जाता है। if you two post, एक ChatGPT वाला एक किसी ने लिखा है, वो पता चल जाएगा कि यार this post is ChatGPT and this post the person has written itself। तो वो चीज है, तो yeah it's वर्डिंग से पता चल जाता है। yeah exactly। अगर आप सूर्या के लिंक्डइन जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप फर्स्ट हाफ को रेफर कर सकते हैं। अगर आप सूर्या की इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप सूर्या की हॉबीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं सूर्या से 25+ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और सूर्या को आंसर करना होगा 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में।